हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि भाई किस तरीके से बाजार अब आगे चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए, वो ठीक होगा गलत होगा वो तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन सबसे खास बात ये कि जिस तरीके के ट्रेडिंग पैटर्न सब बन रहे हैं और ये जो ट्रेडिंग पैटर्न्स जो बने हैं लास्ट में, अब 2 दिन के अंदर 2 एक्सपायरी हैं, एक दिन निफ्टी की एक दिन बैंक निफ्टी की। अब निफ्टी जो है काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था आज भी, और फार्मा स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा खासा दम था। और क्योंकि यूएस एफडीए से भी कुछ कंपनीज के जो हैं अप्रूवल्स सॉरी जो अप्रूवल्स हैं वो मिलते जा रहे हैं। और यूएस एफडीए से जो पॉजिटिव आउटकम है उसका भी जो है आप देख सकते हैं कि भाई ठीक है, उन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अब क्या है कि बाजार में अगर एक सेक्टर के अंदर गिरावट आएगी तो निफ्टी के अंदर इंडेक्स मैनेजमेंट होना लाजमी था। तो आज जो है फार्मा चलते हुए नजर आए। ऑटो के नंबर्स जो है बहुत ही मतलब अच्छे थे नहीं। अभी हीरो मोटो के भी नंबर थे। तो टू व्हीलर्स के अंदर तो मुझे लग रहा है कि कंपनीज में जो है सबसे अच्छे जो नंबर है वो टीवीएस के थे। अब टीवीएस के नंबर तो अच्छे हैं, लेकिन जो हीरो मोटोकॉप के नंबर बिल्कुल ख़राब हैं। अभी वो डेटा अभी थोड़ी देर पहले ही जो है मैं देख रहा था। और उसके अलावा बजाज के जो हैं एक्सपेक्टेशन से कम थे। तो टू व्हीलर के अंदर भी जो ओवर एक्साइटमेंट थी, अगर हम देखें कि भाई जिस तरीके से टीवीएस के नंबर्स आए थे कि भाई सारे सेक्टर्स में होगी, वो नहीं है। उसके बाद अगर हम फोर व्हीलर्स में भी बात करें तो मैंने कल ही आपके साथ चर्चा कर दी कि भाई नंबर्स जो हैं मुझे नहीं लग रहा कि वो ग्रोथ वाले नंबर्स हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री नंबर है और बाजार रिएक्ट करेगा। और जीएसटी की भी जो कलेक्शन थी देखिएगा, वो हालांकि अच्छी कलेक्शन थी, लेकिन फिर भी भाई जिस तरीके से बाजार की वैल्यूएशन है उसको मैच नहीं कर रही थी। और ये देखिएगा आज जो आपको देखने के लिए भी मिला। इंडेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो आज निफ्टी के अंदर जो है एक बढ़िया वाली जो कैंडल्स हैं, वो पिछली 3 कैंडल थी वो अनडिसाइसिव थी। और आज की जो कैंडल है उसने पिछली तीनों कैंडल्स को जो है के लो के ऊपर जो है आज क्लोज दिया है। तो कहीं ना कहीं जो बुल्स हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को खोते हुए जा रहे हैं। और हालांकि निफ्टी में इतनी वीकनेस नहीं अभी तक बनी है जितनी बैंक निफ्टी के अंदर जो सिग्नल्स आ रहे हैं। लेकिन निफ्टी में भी अगर बैंक निफ्टी में भी अगर सिग्नल्स आएंगे तो इसको भी सस्टेन कर पाना अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर जो निफ्टी 50 के अंदर भी अब जो दारोमदार है वो फाइनेंशियल स्टॉक्स पे रहने वाला। और मैंने जिस पिछले वीडियो में बताया कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग क्यों हो रही है। अब अगर हम बात करें कि भाई बजाज फाइनेंस आज चल गया, रिलायंस चल गया, अदानी पोर्ट चल गया, सन फार्मा, डिवीज लैब। कमजोरी कहाँ थी? आईसीआई बैंक में, एलएनटी में, इन्फोसिस में, महिंद्रा एंड महिंद्रा में और कोटक महिंद्रा में। ये सब जो शेयर्स हैं कमजोरी में थे। तो आज 2 बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं कमजोर नजर आए। अगर हम बात करें एनएससी की एडवांस डिक्लाइन रेशियो की तो वो देखिएगा बराबरी में थी, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। आज डिवीज लैब 3% की तेजी में था, अदानी पोर्ट 2.97, सन फार्मा 2.84, कोल इंडिया 2.66 और सिप्ला 2.55% की कमजोरी के साथ तेजी के साथ काम कर रहे थे। कमजोरी कहाँ थी? आज आइशर मोटर में। ऑटोमोबाइल्स के नंबर देखिएगा, आइशर मोटर के खराब नंबर नहीं थे, पर अब देखिएगा रॉयल इनफील्ड की सेल अगर घट रही है तो वो काफ़ी बड़ा इंडिकेशन जो है आइशर मोटर के लिए था। अल्ट्राटेक सीमेंट 2.47%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.43%। तो महिंद्रा के नंबर्स तो अच्छे थे, लेकिन जो ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहा था बाजार वो नहीं दे पाया। कोटक महिंद्रा बैंक 2.42, एलएनटी 2.4%। तो एलएनटी में तो देखिएगा रनअप भी बहुत बढ़िया हुआ है, तो वहाँ पे 2.4% की। एलटीआई माइंट्री में 1.76% की कमजोरी। आईसीआईसी बैंक 1.72। ये मतलब फाइनेंशियल्स में यहाँ पे थोड़ी सी नज़र लगी हुई थी कि भाई किस तरीके से आईसीआई बैंक किस तरीके से वीकनेस दिखा रहा है। इंडसइंड बैंक में भी वीकनेस थी 1.72। और निफ्टी बैंक 47761 पर जो है क्लोज हुआ और 472 पॉइंट्स की कमजोरी थी। तो जो आज कमजोरी थी निफ्टी के अंदर भी वो सब निफ्टी बैंक की बदौलत थी। और कैंडल भी क्या बनी है, बड़ी वाली रेड कैंडल बनी है और पिछली तीनों कैंडल को खा गई, पहली बात तो। और सबसे खास बात ये कि उन 3 कैंडल से जस्ट पहले जो बड़ी ग्रीन कैंडल थी उसके लो के नीचे बंद हुई है। तो ये जो सिग्नल है निफ्टी बैंक का सिग्नल ज़्यादा वीक है। और मैंने आपको बताया कि जो प्रोविजनल डेटाज हैं उनमें लोन ग्रोथ भी और डिपॉजिट ग्रोथ भी बिल्कुल मतलब ये समझ लो बाजार की जो वैल्यूशन है उन उम्मीदों पे तो नहीं है। निफ्टी बैंक ऊपर खड़ा हुआ है और वो ग्रोथ मिस हो रही है। तो शायद अभी आपको और नेगेटिव सरप्राइज निफ्टी बैंक में देखने के लिए मिल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक 1699, एक अकेला शेयर था जो निफ्टी बैंक का पॉजिटिव था, बाकी सभी शेयर्स लाल निशान के साथ काम कर रहे थे।
और यहाँ पर अगर हम बात करें भाई, फेडरल के भी हमने अभी देखे प्रोविजनल डेटा, तो वो हालांकि दिन में आ गए थे, उसके आने के बाद जो है 1.5-2% और टूट गया था फेडरल बैंक। एफआईज देखिएगा आज बायर थे, डीआईज नेट सेलर थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो एफआईज की देखिएगा जो सेलिंग है वो 34485 करोड़ की ऑप्शंस में सेलिंग है। बट ऐसा मुझे लगता है कि एफआईज ने पिछले 2 महीनों में काफ़ी अच्छी मंदी की पोजीशन ऑलरेडी बना के बैठे हुए हैं तो वो अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना महंगा से महंगा ज़्यादा कोल बिक सके उतनी बेची जाए। आप ये देखिएगा कि आज जो इंडेक्स के अंदर जो फ्यूचर्स हैं वो तो आपको फिगर्स यहीं पे दिख रही हैं 395, लेकिन जो आज ऑप्शंस के अंदर सेलिंग थी और जो ऑप्शंस के अंदर जो 150 रुपये का प्रीमियम बैंक निफ्टी में ख़त्म हो गया, ये कब होगा? जब कोल्स को आप ज़्यादा सप्लाई के साथ दोगे। तो इसका मतलब ये है कि बैंक निफ्टी के अंदर एफआईआईज की जो बाइंग थी वो वास्तव में बाजार को रोकने की थी, जिससे कि कोल्स ऑप्शंस के प्रीमियम अच्छे मिल सके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मंथ इनको भी, एफआईआईज को भी उससे पहले सेलर बनना है। और जिस तरीके के ऑप्शंस के डेटा हैं तो एफआईआईज जो है सेलिंग जारी रखेंगे आने वाले महीने के अंत तक। अब हो सकता है देखिएगा 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, बट अभी बाजार की जो अंडरटोन है वो निफ्टी बैंक की जो परफॉर्मेंस है उस पर ज़्यादा निर्भर करेगी, और उसको देखते हुए अभी वीकनेस लग रही है। पुट राइटर्स गायब है। देखिएगा वैसे ये अंडर्स मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा ओवरसोल्ड सिचुएशन आ जाएगी अगर ये 0.5 के आसपास चला जाएगा निफ्टी का। तो निफ्टी में तो अभी भी डट के लोग खड़े हुए हैं कि भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉल राइटर ने क्या एग्रेसिवली राइटिंग की है। और वो ये छोड़िएगा बैंक निफ्टी में तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग हुई है, तो जिसकी वजह से अभी हमें लगता नहीं कि जो 2 दिन के अंदर बाजार का पलटी मारने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, जिस तरीके से ऊपर कॉल राइटिंग लिखी हुई है। और मुझे तो निफ्टी बैंक में लग रहा है कि कल 200-250 पॉइंट का गैप डाउन भी आपको देखने के लिए मिले। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट डबल की पॉजिटिव हो गया, लेकिन नेस्डैक 1.5% टूट गया, और S&P 500 भी देखिए, जब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे 0.92 था, लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूँ 1.5% NSD का नेस्डैक कंपोजिट जो है 1.5% की करेक्शन हो गई है, और S&P 500 भी तकरीबन 0.75 के आसपास 7.75% के आसपास कमजोर है। तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज प्लस में आ गया था अभी, मतलब फ्लैट था लेकिन प्लस माइनस में आँख मुचोली खेल रहा था। और वहाँ का जो विक्स है, यानी कि जो S&P 500 का जो विक्स है, CBOE जो विक्स है, वो उसमें 11% की बढ़ोतरी हो गई है। तो इसका मतलब ये श्योर है कि अब US मार्केट में भी वोलेटिलिटी आ गई है, और उसका इंडिकेशन अब आपको इंडिया में भी देखने के लिए कल मिलेगा। अब ब्रेंट क्रूड भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हालांकि यहाँ पे इंडिया तो कंफर्टेबल है। कॉल ऑप्शंस के डेटा मैंने दूसरी वीडियो में आपके साथ साझा की है कि भाई किस तरीके से जबरदस्त कॉल राइटिंग आपको 21,600 से लेकर पूरी 22,000 तक की जितनी कॉल्स हैं सभी जगह आपको राइटिंग मिल रही है, एक्सेप्ट 21,850 जहाँ पर अनवाइंडिंग हुई है। और एक जबरदस्त बिल्डअप, मतलब 21,700 से लेकर 22,000 के बीच में क्या भाई साहब कॉल राइटिंग हुई है। अब इस एक्सपायरी में तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की कॉल राइटिंग हुई है इसको पार पाना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे कॉल राइटर जो है जबरदस्त तरीके से एक्टिव है, तो बाजार इन लेवल्स के 21,800 21,700 के दौर में आएगा तो बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ मुझे लगता है कि आने ही नहीं दिया जाएगा, और 21,700 के नीचे नीचे ही शायद कल आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आए। 21,800 के ऊपर अगर बाजार आ जाता है मान लीजिए, और फिर वहाँ पे सस्टेन करके भैया जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो उसके चांसेस अभी तो नहीं लग रहे। और निफ्टी बैंक में तो भैया जो राइटिंग हुई है वो बड़ी गजब हुई है। निफ्टी बैंक में तो 3 स्ट्राइक प्राइस जहां पर बाजार चल रहा है 47,900, 48,000, 48,100 के अंदर 3 स्ट्राइक प्राइस के अंदर 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए हैं। 47,800 को जोड़ दोगे तो 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए हैं। अगर आप 48,200 को जोड़ लोगे तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है, मतलब 6-7 स्ट्राइक प्राइस का, ये तकरीबन हर एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप जोड़ें तो 10 स्ट्राइक प्राइस में 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट नए ऐड हो गए हैं। कॉल साइड में इतना बड़ा बिल्डअप हमने बहुत समय के बाद देखा है, तो ये जो इंडिकेशन दे रहा है कि भाई बाजार को हम ऊपर नहीं जाने देंगे। और जिस तरीके से डिस्काउंट आए हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर जो प्रीमियम है वो खत्म हो गए हैं, और जो कॉल ऑप्शन है इन द मनी कल की डेट की उनके अंदर जो डिस्काउंट आ गया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बाजार सुबह
एक गैप डाउन ओपनिंग की तैयारी कर सकता है। जो भी विचार मैंने आपके साथ किए ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज के लिए किए हैं। भैया कोई भी ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। स्टॉक मार्केट के अंदर जो डेरिवेटिव ट्रेड्स हैं बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन है। जब तक आपको इनकी समझ ना हो, आपकी कैपिटल इसके अनुरूप ना हो, इस में आप जो है आप केवल अपने फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह से उतरिए, या जब तक आप इनको समझ ना हो तब तक आप इनसे दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पजेज के लिए थी, और आकलन जो है वो हो सकता है कि हमारी भी पोजीशंस होती हैं तो आपको लगे कि भाई बायस्ड हो गया, लेकिन हमारी भी जो पोजीशंस हैं वो बाजार में जिस तरीके से बाजार रिएक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम बनाने की चेष्टा करते हैं, और सौदे हमारे भी गलत होते हैं, ऐसा नहीं है। और स्टॉप लॉस हमारे भी ट्रिगर होते हैं। कुछ सौदे हमारे ऐसे भी होते हैं कि हम जिनको मंदी के या तेजी के इस एंगल से बनाते हैं कि हम उनको एक लंबे टाइम पीरियड के लिए रखें, तो वो सबके लिए वो बस की बात होती नहीं है कि भाई सब इस तरीके से पोजीशंस को मैनेज कर ले, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं ऑप्शंस के या जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए ट्रेड लेते हैं। तो हमारे जो सौदे होते हैं वो जनरली थोड़े से लंबे पीरियड्स के होते हैं, और वहाँ पर जो है पोजीशंस को हम मेंटेन करते हैं, और जो पोजीशन साइजिंग होती है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। बट बाजार में जो इस तरीके का आउटलुक अभी बना है वो मैंने आपके साथ चर्चा की, और मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन होकर बाजार टूटेगा, जैसे मैंने आपको वीकली एंड की वीडियो में बताया था। तो भाई 2 दिन का कंसोलिडेशन हो गया, कल के लिए मेरे वीकनेस के संकेत है। बट ध्यान रखिएगा ये जो वीकनेस है ये फर्स्ट हाफ के लिए है, सेकेंड हाफ में ये वीकनेस कंटिन्यू भी हो सकती है। और सेकेंड हाफ में क्योंकि जो जीरो हीरो ट्रेड्स वाले होते हैं वो दिन में किस तरीके के सौदे बनेंगे उस पर आपको विशेष नजर रखनी पड़ेगी कि वहां से जो ऑप्शन चेन का डेटा वो किस तरीके से काम कर रहा है, और ऑप्शन चेन का डेटा कहीं पर भी अनवाइंड हो गया किसी भी साइड में तो उस साइड में जो है पोजीशंस थोड़ी सी आगे खींच सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो लास्ट के दिन क्या होता है, ऑप्शंस के प्रीमियम तो वो छोटे होते हैं, तो ऑप्शन सेलर के लिए भी बड़ी दिक्कत होती है कि भाई किसी भी एक साइड मूव कर गई तो भाई पैसे सारे गए, और जो खरीदने वाले उसके लिए तो दिक्कत ये है कि भाई टाइम डिके हो गया। अगर उसने पोजीशन दूसरी साइड की खरीद रखी है तो वैसे ही टाइम डिके में भी मर जाएगा, और अगर बाजार उसके हिसाब से आ भी गया लेकिन लेट आया, उस समय बीत गया और वो समय बीतने के बाद आया तो भी पैसे नहीं बनते। तो रिस्क तो देखिएगा डेरिवेटिव ट्रेड्स में होता ही है, दोनों साइड में होता है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर्स हैं अगर वो अपने रिस्क को स्प्रेड के माध्यम से किसी भी अन्य प्रकार से हैज करते हैं उनके लिए फिर भी थोड़ा सा कंफर्ट रहता है अगर वो हैज पोजीशंस को साथ लेके जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बस केवल इतना ही। ये वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।